हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके कहीं ना कहीं प्री मेंस इंटरव्यू में आपके सामने आ जाता है और आप एकदम से देखते रह जाते हैं। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज डिफरेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वॉइड मैरिज क्या होती है, वॉइडेबल मैरिज क्या होती है, उसकी होती क्या है बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें वॉइड मैरिज की। तो गैस याद रखिएगा वॉइड मैरिज कहाँ दी गई है, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज का बताया गया है कि कब कब एक शादी वॉइड होगी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कंडीशन ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज है, ठीक है। अब वॉइड मैरिज है कहाँ पर, सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 का जो हमें फर्स्ट क्लॉज बता रहा है वो क्या बता रहा है, अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी ऑलरेडी मैरिड है तो क्या होगी, वो वॉइड मैरिज होगी। हस्बैंड और वाइफ दोनों क्या आता है, प्रोहिबिटेड रिलेशन में आते हैं अंडर क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 5, तो भी वो शादी क्या होगी, वॉइड होगी। अगर वो अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 4 में आते हैं जो हमें बताता है सपिंडा रिलेशन में आते हैं तो भी क्या होगी, वो वॉइड मैरिज होगी। तो सेक्शन 5 में जो एसेंशियल बताए हैं वैलिड हिंदू मैरिज के, उसका 5 का क्लॉज 1, 4 और 5, क्लॉज 1, क्लॉज 4, क्लॉज 5, इनमें से कोई भी कंडीशन है तो सेक्शन 11 में शादी क्या होगी, वो वॉइड हो जाएगी। ठीक है गाइस, ये आप याद रखिएगा, वॉइड हो जाएगी। अब जो वॉइड मैरिज होगी इसका होगा क्या, याद रखिएगा जब वॉइड मैरिज होती है तो दोनों में से कोई भी पार्टी कोर्ट से इसे डिक्लेयर वॉइड एंड नल डिक्लेयर करा सकती है। ऐसी मैरिज को दोनों में से बोथ पार्टी करा सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, बिना वॉइड कराए भी दोनों पार्टी में से कोई भी रीमैरिज कर सकती हैं। वॉइड मैरिज में दोनों पार्टी अपनी पहली शादी को बिना डिक्लेयर वॉइड कराए, क्योंकि वॉइड मैरिज वॉइड एबन इशू होती है, शुरू से ही प्रारंभ से ही शून्य होती है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो अगर किसी ने वॉइड मैरिज हो गई, जो कि हमने देखा था सेक्शन 5 के क्लॉज 1, 4 और 5 में, तो वो उसे बिना कोर्ट से डिक्लेयर कराए वॉइड रीमैरिज कर सकते हैं, फ्री हैं बिल्कुल, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं वॉइडेबल मैरिज की। तो अगर हम बात करें वॉइडेबल मैरिज, सेक्शन 12 में वॉइडेबल मैरिज के बारे में बताया गया, 3 कंडीशन स्पेसिफिक बताई गई है कब कब एक शादी वॉइडेबल होगी, कब कब होगी। सबसे पहली चीज़, अगर जो हस्बैंड है वो इम्पोटेंस है, यानी कि नपुंसक, ठीक है। अगर नपुंसकता का रोग है हस्बैंड को तो फिर वो शादी क्या होगी, वॉइड हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल एक केस है, लैंडमार्क, मैं फैक्ट बता देता हूँ। हस्बैंड और वाइफ थे, हस्बैंड काफ़ी बड़ा था अपनी वाइफ से, तो वो क्या कर सकता था, जो उसकी वाइफ थी वो उसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। तो क्या हुआ, तो जो वाइफ थी भाई, ये हर सबकी एक एज होती है, तो वाइफ ने क्या किया, ये एक सूट फाइल किया, सूट फाइल के अंडर सेक्शन 12 वर्डेबल कराने के लिए। तो कोर्ट ने क्या किया, उस केस को, उस मामले को वाइफ के फेवर में करते हुए शादी को वर्डेबल डिक्लेयर किया। क्योंकि वो जो हस्बैंड था वो अपनी वाइफ को सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता था, ठीक है। चलिए, और एक केस कौन सा था, रीता वर्सेस बालकृष्ण, रीता वर्सेस बालकृष्ण का केस था, मोस्ट इम्पोर्टेंट केस था, और एक कहाँ का था, दिल्ली का केस था, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड हमें बता रहा है कि अगर कोई हस्बैंड और वाइफ है, दोनों में से कोई भी अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रॉपर माइंडसेट नहीं है तो भी आप क्या करा सकते हैं, वर्डेबल करा सकते हैं। जैसा कि हमने इसका पढ़ा था सेक्शन 5 क्लॉज 2, उसमें बताया गया एट द टाइम ऑफ मैरिज जो हस्बैंड या वाइफ दोनों हैं उन्हें प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए, है ना, और वो मतलब बेबी कंसीव कर सकते हो। और थर्ड वन क्या बताया, थर्ड वन बताया था कि वो दोहरे ना पड़ते हो बार बार, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन का वायलेशन होता है तो आप शादी को वर्डेबल करा सकते हैं। वर्डेबल कराएंगे, केस बताया था आपको, श्रीमती किरण बाला वर्सेस भैरव प्रसाद, AIR 1982 इलाहाबाद, है ना, कि क्या था, वाइफ जो थी उसे दौरे पड़ते थे, हस्बैंड को बताया नहीं गया था, आफ्टर शादी उसे पता लगा इसे तो दौरे पड़ते हैं, तो उसने फिर अपना ये सूट फाइल किया अंडर सेक्शन 12। तो कोर्ट ने क्या किया, हस्बैंड के फेवर में केस करते हुए उसे वर्डेबल डिक्लेयर कर दिया। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड हमें क्या बताता है, थर्ड हमें सीधा सीधा बता रहा है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से प्रेग्नेंट ना होकर किसी अदर पर्सन से अगर प्रेग्नेंट हुई है और ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो क्या होगा, तब भी आप शादी को वर्डेबल डिक्लेयर करा सकते हैं। तो ये देखा हमने वॉइड कब कब होगी और वॉइडेबल कब कब होगी। अब हम इसके बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। अब याद रखिए जो वर्ड मैरिज होती है ये वर्ड एबन इशू होती है ना, वर्ड एबन इशू होती है। लेकिन जो वर्डेबल मैरिज होती है वर्ड एबन इशू नहीं होती। कब तक, जब तक एग्रीव पार्टी से वर्डेबल डिक्लेयर ना करा जाए तब तक ये वैलिड मैरिज मानी जाती है। अब सेकंड बात करते हैं एग्जिस्टेंस। वर्ड एबन इशू होती है, एग्जिस्टेंस नहीं होती। एग्जिस्टेंस तब तक बनी रहती है वर्डेबल मैरिज में जब तक एग्रीव पार्टी
इसे वॉइडेबल एंड नल डिक्लेयर ना करा लें। राइट एंड लायबिलिटीज़, वॉइडेबल मैरिज में कोई राइट और लायबिलिटीज़ नहीं होता, वॉइड मैरिज में कोई राइट और लायबिलिटीज़ नहीं होता। लेकिन अगर बात करें वॉइडेबल मैरिज की, जब तक वर्ड डिक्लेयर नहीं हो जाती, वर्डेबल डिक्लेयर नहीं हो जाती, तब तक वैलिड मैरिज वाले राइट और लायबिलिटीज़ जनरेट रहते हैं, एग्जिस्टेंस में रहते हैं। हस्बैंड और वाइफ कभी भी रीमैरिज कर सकते हैं, कोई भी उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगेगा, कुछ भी किसी भी टाइम रीमैरिज कर सकते हैं, जब तक कोर्ट से सेट असाइड ना हो जाए, कोर्ट में शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर ना कर दे, तब तक आप रीमैरिज नहीं कर सकते। रीमैरिज करेंगे तो कौन सा सेक्शन में आप जाएंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए आईपीसी का कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक। और लास्ट वन क्या आता है, हस्बैंड और वाइफ वर्ड मैरिज को वर्ड डिक्लेयर कराने के लिए हस्बैंड वाइफ कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है। लेकिन अगर वर्डेबल मैरिज को डिक्लेयर कराना है वॉइड और नल अंडर सेक्शन 12, तो सिर्फ एग्रीव पार्टी ही इसकी एप्लीकेशन दे सकती है। तो गाइज ये थे वॉइड और वर्डेबल मैरिज और इन दोनों के डिफरेंस, कई बार हमारे मेंस में पूछा भी गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको लगता है कुछ और ऐड ऑन किया जाना चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।